चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहतक में पेट्रोल पंप पर चले लात घूंसे। रोहतक के मकड़ोली टोल प्लाजा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर युवकों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। स्कूटी, बाइक और कार से आए युवकों के बीच पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो गाली गलौज से होता हुआ हाथापाई तक पहुंच गया। कार के सामने ही लात घूंसे चलने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। काफी देर तक भीड़ जुटी रही। पुलिस ने युवकों को समझाकर मामला शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत में कपड़ा गोदाम में भीषण आग। पानीपत के काबड़ी रोड स्थित शक्तिनगर में बुधवार सुबह वेस्ट कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। सूखे कपड़ों के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और काले धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। रिहायशी इलाके में स्थित गोदाम से आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हरियाणवी गीतों पर विदेशी कलाकारों का डांस। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में विदेशी कलाकारों ने हरियाणवी गीतों पर प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मालवी, युगांडा, जाम्बिया और इथियोपिया से आए कलाकारों ने कालजाने छोलूंगी, मीठी मीठी बोलूंगी जैसे लोकप्रिय गीतों पर शानदार डांस किया। अरावली की वादियों में सजे मेले में अंतिम सप्ताह के दौरान दर्शकों की भीड़ बढ़ी हुई है। विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। पर्यटक भी अपनी सीटों से उठकर झूमने लगे और तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। सरकारी टीचर पति को होटल में गर्लफ्रेंड संग रंगे हाथ पकड़ा। झज्जर में एक महिला ने अपने सरकारी शिक्षक पति को कथित गर्लफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला रोहतक से दोनों का पीछा करते हुए पुलिस के साथ होटल पहुंची। मौके पर उसने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने ले गई। महिला का आरोप है कि पति का 3 साल से अफेयर चल रहा है और इसी कारण दूसरी महिला के पति ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों कुछ समय जेल में भी रहे और फिलहाल जमानत पर बाहर है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में कल से शुरू होगी रजिस्ट्री। हरियाणा में तहसीलदारों की 5 दिन से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। चंडीगढ़ में फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू सुमिता मिश्रा के साथ बैठक के बाद तहसीलदारों ने 11 फरवरी से काम पर लौटने का फैसला किया। हड़ताल के कारण प्रदेश भर में 10,000 से अधिक रजिस्ट्रियां लंबित हो गई थीं। सरकार ने अस्थायी रूप से रजिस्ट्री का कार्य एसडीएम और डीआरओ को सौंपा था, लेकिन एक दिन में केवल 28 रजिस्ट्रियां ही हो सकी। बैठक में 4 मांगों पर सहमति बनी है और सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है। टॉय ट्रेन से शिमला घूम सकेंगे टूरिस्ट। पर्यटकों के लिए शिमला भ्रमण अब और आसान होगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और आईआरसीटीसी के बीच एमओयू साइन होने के बाद टॉय ट्रेन के साथ विशेष पैकेज शुरू किया गया है। 8,255 रुपए के इस पैकेज में ट्रेन यात्रा, होटल में ठहराव और शिमला, कुफरी, जाखू सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल है। इस पहल से पर्यटकों को किफायती और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव मिलेगा। बेहतर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए यात्रियों को अंतिम पड़ाव तक सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। करनाल में कर्मचारी संगठनों ने निकाली बाइक रैली। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ और विभिन्न यूनियनों ने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में बाइक रैली निकाली। कर्मचारियों ने अलग अलग विभागों में जाकर हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन लागू नहीं किए जाते। यूनियनों ने चेतावनी दी कि यदि हड़ताल के बाद भी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जा सकता है। रैली के दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता का संदेश दिया। मोहाली में 16 स्कूलों को उड़ाने की धमकी। मोहाली में बुधवार सुबह 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल मिली। मेल में दोपहर 1:11 पर विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और संसद भवन को भी धमकी दी गई। सूचना मिलते ही स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और बच्चों को घर भेज दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों को खाली कर जाँच शुरू की। पूरे इलाके को सील कर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल जाँच जारी है। सीएम सैनी बोले, अंत्योदय का संकल्प ही सशक्त भारत की नींव है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला स्थित भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का संकल्प ही सशक्त भारत की नींव है। मुख्यमंत्री ने उपाध्याय को दूरदर्शी चिंतक और संगठनकर्ता बताते हुए कहा कि समाज की अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को इसी विचारधारा से प्रेरित बताया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कैथल में महिला से ठगे 13.25 रुपए। कैथल की गैबी साहब कॉलोनी निवासी प्रीति से टेलीग्राम टास्क के नाम पर 12,75,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 25 अक्टूबर 2025 को एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए आरोपी ने उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर निवेश पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया। शुरू में टास्क पूरे करने पर वॉलेट में रकम बढ़ती दिखी, जिससे महिला को भरोसा हो गया। इसके बाद अलग अलग किश्तों में बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली गई। बाद में ग्रुप बंद कर आरोपी फरार हो गया। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला। हिसार के उकलाना क्षेत्र के गांव सुरेवाला में बिजली चोरी की जांच करने पहुंची बिजली निगम की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। 10 फरवरी की शाम करीब 8:50 पर जांच के दौरान कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया और कथित रूप से मारपीट व अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि एक युवक ने जेई को थप्पड़ मारा और सरकारी डायरी के पन्ने फाड़ दिए। मौके पर 40-50 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने 3 नामजद सहित अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होली पर रेवाड़ी को मिली 16 कोच की स्पेशल ट्रेन। होली के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोमती नगर से खातीपुर जयपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो 3 से 24 मार्च तक संचालित होगी। ये ट्रेन रेवाड़ी सहित 12 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और करीब 18 घंटे का सफर तय करेगी। 20 कोच वाली इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार ट्रेन प्रत्येक मंगलवार रात रवाना होकर बुधवार शाम पहुंचेगी। इससे होली के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। पानीपत में युवक से छीना सोने का लॉकेट। पानीपत के सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। 10 फरवरी को दोपहर करीब 2:20 पर फैक्ट्री जा रहे युवक रवि से बाइक सवार 4 युवकों ने जबरन सोने का लॉकेट छीन लिया। रवि मूल रूप से यूपी के गोंडा का निवासी है और फिलहाल फरीदपुर में किराए पर रह रहा है। घटना M3M के कच्चे रास्ते पर हुई, जहां आरोपियों ने उसे रोककर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV खंगालने शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा दिलाने का झांसा दे 9.71 लाख ठगे। यमुनानगर में ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 9.71 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। गांव सारण निवासी विक्रम सैनी और उसके चचेरे भाई पंकज से मोहाली की एक इमिग्रेशन फर्म से जुड़े लोगों ने चरणबद्ध तरीके से रकम ली। दोनों जून 2024 में बेहतर रोजगार की तलाश में मोहाली स्थित कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि लिखित आश्वासन के बावजूद न वीजा मिला और न ही पैसे लौटाए गए। पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।